श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। सभी कर्क राशि वाले जातक, आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो 2024 में आपको पूरे वर्ष 2024 को गोल्डन बना सकती है। आपको 2024 आपकी मुट्ठी में कर सकती है। और ये कोई मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ उपाय हैं, कुछ ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए, हमारे लिए ही बनाई गई हैं। हम उन चीजों से छुपे रहते हैं, हमें उन चीजों के राज को पता नहीं होता। 2024 में जब ग्रहों की बुरी अवस्था बनेगी तब आप कुछ ऐसे काम कर सकते हो कि वो स्थिति आपके लिए अच्छी बन जाएगी। जब आपके ग्रहों की अच्छी स्थिति बनेगी तब आप कुछ ऐसे काम कर सकते हो जिससे वे अच्छी स्थिति आपके लिए गोल्डन पीरियड बन जाएगी, आपके लिए लाभदायक समय बन जाएगी। और यही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। शायद इसी प्रकार की जानकारियां आपको YouTube के अंदर नहीं मिलती हैं और मैं वही देने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई आपको लंबे चौड़े उपाय ना करने पड़े, आप डेली लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस, हल्के फुल्के से ऐसे चेंजेस कर लो। समय से पहले आप चीज़ों को जान जाओ, कैसे आपको जब बुरा समय आ रहा है तो उसके अनुसार आपको क्या परिवर्तन करने हैं, और जब अच्छा समय चल ही रहा है उस समय से कौन से काम करने तब आप उस अच्छे समय का अच्छे प्रकार से लाभ उठा सको। चलिए मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। और आज की जानकारी आपके लिए वास्तविकता में बहुत काम की होने वाली है। वर्ष 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो, इसी चीज से, इसी कामना से आपकी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी जातक अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमसे कॉल कर सकते हैं। अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाने के लिए आप वीडियो के अंदर ऐड देख पा रहे होंगे, वीडियो देख पा रहे होंगे, ये आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और तीसरा, जो भी जातक 1 रुपया नहीं चाहिए आपका, केवल आपको सही मार्गदर्शन देने का मैं प्रयास करना चाहता हूं। तो एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिनके पास कोई पैसा नहीं है, वे इधर उधर एस्ट्रोलॉजर्स या यूट्यूब्स पे या तरह तरह की वीडियोस पे जाकर के थक रहे हैं। और बार बार एक ही उनका प्रश्न है, कब उनका अच्छा समय आएगा, कब वे अपनी परेशानी से निकल पाएंगे, कब तरह तरह की दिक्कतों परेशानियों का जो पीछा है वे छोड़ेंगे। ये सभी चीजें एक प्रक्रिया है, एक छोटी सी अभूत प्रक्रिया है जिसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं होता। आप सीधा हमसे उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज, कोई पैसा कुछ नहीं देना है भैया, कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो वास्तविकता में जीवन में परेशान है। चलिए मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्क राशि वाले, वर्ष 2024 तुम्हारी मुट्ठी में कैसा होगा, ग्रहों की स्थिति बताएगी। और सामने में आपके ग्रह देख पा रहा हूं कर्क राशि वालों के चार्ट में। सबसे पहले 4 ग्रहों में विशेष आज की वीडियो में चर्चा करूंगा। देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, राहु और केतु। ठीक है, तो देवगुरु बृहस्पति शुरू करते हैं। 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे मेष राशि में, यानी आपके लिए 10वें भाव में, 10th हाउस में, जो आपका करियर का, नौकरी का भाव है। वो भाग्य द्वारा बहुत एक छोटी सी लाइन में आपको इसका फल बता रहा हूं। भाग्य के द्वारा करियर में वृद्धि का कार्य करवाना, जहां देवगुरु बृहस्पति का ये फल होता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत अच्छा है। अब यहां पर इस अच्छे प्रभाव को और बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए कौन से डेली रूटीन में आपको काम करने हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये चीजें कोई नहीं बताता, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं खुद देखता हूं, नहीं बताता है कोई ये बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर बृहस्पति आपके करियर को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। बृहस्पति जब यहाँ कदम बढ़ा चुके हैं तो आपको बृहस्पति को ही तो अच्छा करना है। बृहस्पति अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले पूजा पाठ में आस्था बढ़ानी है। एक होता है कि पूजा पाठ करें, गए गंगा जल का लोटा या साधारण पानी का लोटा भरा, शंकर जी को स्नान कराया और अपना आगे के भैया बस हमारा काम खत्म। नहीं, मन से, तन से आध्यात्मिक होना है, उस पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करना है, उसके बारे में रिसर्च, थोड़ी सी जानकारी लेनी है। क्यों आप जल चढ़ा रहे हो, कि उससे आपको लाभ होगा क्या, भगवान जब शंकर पे आप जल चढ़ा रहे हो उससे आपको कैसे एनर्जी को आप ग्रहण कर रहे हो, कैसे आपकी मानसिक। पूजा करते वक्त भी अधिकतर लोगों के दिमाग में टेंशनें चलती रहती हैं। सबसे बड़ा उनका ये भाव गंदा होता है, इसको निकाल करके फेंकना होता है उस समय। और आपने ध्यान दिया होगा, जब पूजा करते हैं सबसे पहले किसी भी देवता की पूजा हो, उसमें शुरुआत है, किसी भी आप कहीं पंडित जी से पूछ लीजिए, कहीं भी शुरुआत होती है ध्यान से। ध्यान का मतलब होता है, जैसे भगवान शिव का ही ध्यान है, ध्याये नित्यं महेशं रजतगरुडं चारुचन्द्रावतं संवर्तना कलभोजलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्त्रं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तारसुतैर्मर्कणेन व्याघ्रकृत्रिं वसानं पेशवाद्यं विष्णुवन्द्यं निकलभयहरं वञ्जभक्त्रं त्रिनेत्रं। तो इस प्रकार से भगवान का ध्यान होता है। ध्यान का मतलब यह है, उस ध्यान में उस देवता की छवि बताई जाती है। उस समय आप भगवान
की छवि का स्मरण करें, ध्यान करें, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस भगवान का आप ध्यान कर रहे हैं वे स्वयं आपके समक्ष है। सबसे पहला काम, पूजा पाठ करते समय नेगेटिविटी को, टेंशनों को, चिंता को ऐसे खींच के निकाल के फेंक दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती होगी आप यदि नहीं करते हैं। दूसरा, आपको क्या है, पिता का आशीर्वाद प्रतिदिन लेना है। इसी के अलावा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना नित्य प्रतिदिन करनी है। आपको प्रत्येक गुरुवार ब्राह्मणों का आशीर्वाद ग्रहण करना है और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से अपने कार्य को बढ़ाना है, एक एक स्टेप लेकर के, ठीक है। नई शुरुआत करनी है और आपको हो सके तो गुरु मंत्र को प्राप्त करना है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा वर्ष 2024 में, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, करना क्या है क्या नहीं करना है, कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती। अब क्या है कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई के बाद में परिवर्तित होंगे। जब बृहस्पति परिवर्तित होंगे तो आपके जीवन के अंदर भी परिवर्तन लाएंगे, परंतु परिवर्तन कैसा होगा जानते हैं। ये जाएंगे वृषभ राशि में, यानी कि आपके 11वें भाव में जाएंगे। अब सुनिएगा, ये वैसे भी शुभ है और 11वें भाव में जाने के कारण अब ये डबल शुभ हो गए। तो यहां पर बृहस्पति का सीधा सिंपल एक फलादेश बता देता हूं। भाग्य के द्वारा करियर में और लाभ में वृद्धि, एक ही शब्द के अंदर आपको पूरा फलादेश बता दिया मैंने। कैसे आपको यहाँ पर इस शुभ में जो और शुभ योग बन रहा है, कैसे उसका आपको फल ग्रहण करना है जानते हैं। आपको सबसे पहले क्या है कि आपको भाग्य को खराब नहीं होने देना है। कैसे कुछ लोग कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनके कारण उनका भाग्य खराब हो जाता है और फिर वे जगह जगह परेशान होकर घूमते रहते हैं, मेरा भाग्य खराब, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। आपको सबसे पहले बड़ों का आपको आदर सम्मान करना सीखना पड़ेगा। नमस्ते भी ऐसे लोग करते हैं, हल्का सा सिर घुमाया, हो गई नमस्ते। आपको व्यवहार कुशल बनना है और तन से ही नहीं मन से भी सम्मान करना है। अगर मैंने सम्मान करने के लिए कह दिया तो केवल ये नहीं कि बस हो गया, ये काम नहीं करना। आपको चरण स्पर्श करके, क्योंकि जो चरण का जो अंगूठा होता है, जब आप किसी के अंगूठे को स्पर्श करते हैं ना, तो एक मैं आपको चीज बता रहा हूँ, हमारे हाथ का अंगूठा और दूसरे के चरण का अंगूठा उसके एनर्जी को ग्रहण कर लेता है। राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता ये। और उसी समय ये समझ लीजिए कि आपने उस व्यक्ति के भी पुण्य ले लिए और अपने पुण्य को भी बढ़ा लिया, परंतु उसका पुण्य नहीं घटता, आपके पुण्य में वृद्धि हो जाती है। तो आपको बड़ों का मान सम्मान करना है, चरण स्पर्श करना है। कोई भी आपका ऐसा व्यक्ति है बड़ा जिसका आप सम्मान करना है, चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद लीजिए। पिता के चरण अवश्य छूने हैं। धार्मिक यात्रा और धार्मिक तीर्थ पटल में अवश्य यात्रा करने, क्योंकि यात्रा आपकी वैसे भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। ऐसे में अगर आप किसी तीर्थ पटल को यात्रा कर लेते तो आपके लिए विशेष लाभ हो जाता है, भाग्य और आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। वहीं आपको दूसरे पॉइंट की बात बताता है, शनि महाराज इस पूरे वर्ष में मार्गी भी रहेंगे, फिर वक्री होंगे और फिर मार्गी होंगे। और इस अवस्था में आपको शनि की तीनों अवस्था में कैसे लाभ प्राप्त करना है जानते हैं। इस बारे में शनि की दृष्टि के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या है, शनि महाराज में बताना चाहता हूँ कि 29 जून तक मार्गी रहेंगे और ये रहेंगे 8th भाव में। 8th भाव में इनका जो प्रभाव रहेगा वो निगेटिव रहेगा, क्योंकि जब 8वें घर में शनि संचरण करते हैं किसी भी राशि के लिए, उस पर ढैया शुरू हो जाती है। यानी ढैया पर आप आ जाते हो शनि के कंट्रोल में, शनि की निगरानी में आप आ जाते हो। और शनि की जब निगरानी में आप हो तो शनि देख रहा है, गलत काम करोगे तो दंड मिलेगा, काम को सही तरीके से नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। यदि काम को आपने किसी और को दिया और आपने मुनाफा ले लिया बीच में, यानी कि 1 रुपए का काम है 10 रुपए का बता कर रहे हो, अगर 2 या 3 रुपए का तो चल जाता है, आप 10 रुपए काम बता करके 8 या 9 रुपए हड़प रहे हो, ये सब चीजें शनि देखते हैं। आप लेबर को परेशान कर रहे हो, दुखी कर रहे हो, तो ये चीजें शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इस प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ पर भी प्रभाव डालते हैं। इस अवस्था में आपको क्या करना है, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का भरसक प्रयास करना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी। उसके लिए आप केवल एक ही आजीविका के साधन पर मत ठहरिए। आपके पास में 2 या 3 अपॉर्चुनिटी शनि महाराज लाएंगे, अवश्य लाएंगे। आपको सही समय का और सही निर्णय का इंतजार करना होगा, आपको तत्काल निर्णय लेना होगा और आपको 1 से ज्यादा आपको आजीविका के साधन बनाने होंगे, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसी के अलावा अपने जीवन को आपको अनुशासित बना करके चलना है। शनि अनुशासन मांगते हैं, वो व्यक्ति अनुशासन को पालन नहीं करता, उसको शनि दंड देते हैं।
वहीं अचानक से आने वाली अपॉर्चुनिटी को खोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शनि 8वें घर में अचानक एकदम से घटना को घटवा देते हैं और व्यक्ति कहता है कि अरे ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने तो इसको ध्यान ही नहीं दिया, काश मैं ये काम कर लेता तो मेरा तो जीवन बदल जाता। इससे पहले भी कई बार आपको शनि महाराज ने अपॉर्चुनिटी दी है और आपने खोया है। आप जरूर इसको कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको निडर, साहसी, आत्मविश्वासी बनना है। आत्मग्लानि जो हो गया छोड़ दीजिएगा, आगे के लिए उसको मत कीजिएगा, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि रहेगी आपके 10वें भाव पर, द्वितीय भाव पर, 5वें भाव पर। यह आपकी वाणी को, आपके व्यापार को, संतान पक्ष को विशेष प्रभावित करेंगे। तीनों ही सेक्टर्स पर आपको पूरे साल ध्यान दे करके चलना है, ठीक है। और शनि फिर 29 जून को वक्री हो जाएंगे। जब वक्री हो जाएंगे तो आपके 7वें भाव का फल करेंगे। शनि जब वक्री होंगे और 7वें भाव का फल करेंगे तब कुछ चीजों में पॉजिटिविटी आनी तय हो जाएगी। जैसे कि आपकी जो परेशानियां, जो बड़ी बड़ी परेशानी अब चल रही थी, वो अचानक से उनका स्तर आप देखेंगे काफी कम हो गया है। और उसके बाद में खुद के बने हुए रास्तों पर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी इससे पहले आपने जो प्रयास किया और आपको लगा कि आपको उस प्रयास में कोई लाभ नहीं मिला, कुछ खासा लाभ नहीं मिला, तो एक हर चीज का एक ग्राफ होता है। उस समय पर जब शनि यहाँ पर होंगे, वक्री होंगे, तब आपके ग्राफ को बढ़ाना शुरू कर देंगे। यानी कि पुराने किए हुए कामों में गति मिल जाएगी आपको। फिलहाल वर्तमान के कामों में थोड़ी सी गति शुरू हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन की कठिनाई आपकी काफी कम हो जाएगी। 7वें घर का फल करेंगे। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ उनके लिए उस समय अवधि में विवाह के योग भी बनने शुरू हो जाएंगे। आपके पार्टनर का आपको ख्याल जरूर रखना है। 7वें घर और शनि से अगर लाभ लेना है, आपको जिम्मेदारियां उठाते हुए आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है कि जिम्मेदारी तो है, आलस्य कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, चिंता भी नहीं कर रहे, काम करना है, पता है कि करेंगे आप ही, परंतु फिर कर लूंगा। तो ये चीजें आपके लिए 7वें भाव को और शनि को खराब बनाती हैं। दूसरा, चुनौतियों से बिल्कुल नहीं डरना है और चुनौतियों का डट करके सामना करना है। इसी के अलावा 15 नंबर को फिर मार्गी होंगे। 10वें भाव में मार्गी होंगे तो धीरे धीरे मुनाफा बढ़ेगा, धीरे धीरे टेंशन कम हो जाएंगी, धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी, काम में आपका मन लगने लगेगा जो अब तक नहीं लग रहा है। व्यापार में छोटे छोटे परिवर्तन आपके लिए लाभ देने वाले सिद्ध हो जाएंगे। वहीं राहु जो है, तीसरे पॉइंट पर मैं आ गया हूं। राहु महाराज मीन राशि में रहेंगे, आपके 9वें भाव में रहेंगे और राहु की स्थिति आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत कराएगी। तो राहु की जो दृष्टि, जब ये 9वें भाव में रहेंगे तो ये आपके मेहनत के घर को देखेंगे। राहु की जब दृष्टि मेहनत के घर पर पड़ती है तो व्यक्ति मेहनत तो करता है पर दिशाहीन हो जाता है। मेहनत यहाँ करनी है और कर रहे हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं हमें तो बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। तो दिशा भंग होने से बचना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आधिकारिक वर्ग, आपके बड़े, आपका जो भी मार्गदर्शन करने वाले आपके कार्य क्षेत्र में है, काम करने से पहले उनसे सलाह लेनी है। स्टार्टिंग पॉइंट पर मैं ये काम कर लूं, ये काम सही है, एक बार सलाह लीजिए और आप जिंदगी को बदलने वाले निर्णय को ले चुके होंगे। किसी के सहारे का आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। एक बारी में, 2 बारी में किसी ने सहारा मांग करके दे दिया, ठीक है, नहीं तो उसके बाद अपने काम पर लग जाना है। अधिकारी वर्ग के लोगों से आपको बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। जो यानी कि ज्यादा चपल और चतुर लोग हैं, उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। उनकी बातों को समझना है कि कहीं अपने प्रॉफिट के चक्कर में आपको नहीं फंसा रहे हैं, क्योंकि ये घटना आपके साथ में घट सकती है। बड़े लोगों का मान सम्मान अवश्य करके चलना है। 9वें भाव को मजबूत करना है। जितना 9वें भाव को मजबूत करेंगे, राहु का नेगेटिव प्रभाव तो नहीं कम हो जाएगा। पिता से संबंध अच्छे रखने हैं और पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रख करके चलना है। केतु रहेंगे कन्या राशि में, यानी कि तीसरे घर में, चौथे पॉइंट पर मैं आ गया हूं और ये यहाँ पर आपके लिए शुभ है। ऐसी अवस्था में आपके भाई बहनों पर आपको ज्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा पॉजेसिव बना देंगे। आपकी फीलिंग्स ऐसी कर देंगे आपके परिवार के प्रति या आपके भाई बहनों के प्रति, आप अच्छे और बुरे में थोड़ा सा फर्क नहीं कर पाओगे। ये होता है तीसरे घर के केतु के अंदर। भाई बहनों से संबंध आपको अच्छे रखना है, बिगाड़ने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे आपको केतु के बल को, अच्छे बल को आपको बढ़ाएंगे। और छोटे भाई बहनों को उपहार देना है। उपहार के रूप में आप कुछ मीठा भी उनको खिला सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं। ऑनलाइन कार्यों में, अपने कार्यों में ऑनलाइन गतिविधियों को बढ़ा देना है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, क्योंकि तीसरा घर है ऑनलाइन चीजों का। और शारीरिक व्यायाम नित्य प्रति आपको करके चलना है। मित्रों, ये वह चीजें थी जो आप वर्ष 2024 फॉलो करते हैं। अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आप अपने 2024 को मुट्ठी में कर पाएंगे और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मत खोइएगा। इस प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें।
ओम श्री विद्या।